हेलो एवरीवन। हिंदी की कक्षा में आप सबका स्वागत है। बच्चों, कल हमने हिंदी के पाठ 5 सूरज और बादल कहानी का पहला भाग पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि सूरज और बादल में झगड़ा हो गया और सूरज ने बादल से कहा कि वह बड़ा है और बादल ने कहा कि वह बड़ा है। सूरज ने कहा कि उसकी गर्मी से डरकर लोग घरों में छिप जाते हैं, चिड़िया और जानवर छाया ढूंढने लगते हैं, नदी, तालाब सब सूख जाते हैं, इसीलिए वह ही सबसे बड़ा है। पर बादल वह भी कम ना था, उसे तो गुस्सा ही आ गया और वह जोर से गरजा और सूरज से बोला कि यह मत भूलो कि मेरे छा जाने पर तुम कहीं दिखाई ही नहीं देते। मैं बरसकर सभी कुएं, तालाब, नदियां भर देता हूँ और लोग तो मुझे बड़े प्यार से बुलाते हैं, बादल आ, बादल आ। तुम्हें तो कोई भी नहीं पूछता तब। कहानी का यह भाग तो बड़ा ही मजेदार था। चलिए अब आगे पढ़ें और देखें कि आगे क्या हुआ। जल्दी से पेज नंबर 61 निकालिए। आओ पढ़ें। सूरज बोला, अरे बादल, तुम मेरी ही गर्मी से बने हो। नदियों, कुओं, तालाबों और समुद्र के पानी को मैंने अपनी गर्मी से सुखाया है। समुद्र का अर्थ है सागर। बच्चों, समुद्र नदी से भी बहुत बड़ा होता है। आगे पढ़ें। तुम्हें जमीन से आसमान तक पहुंचाया और तुम हो कि घमंड के मारे सिर पर चढ़े जा रहे हो। बच्चों, सिर पर चढ़ने का अर्थ है दबाव बनाना। सूरज ने बादल को कहा कि तुम तो सिर पर ही चढ़े जा रहे हो, जबकि तुम तो मेरी गर्मी से बनते हो। सूरज भी गुस्से में था। सूरज ने बोला कि बरस लो, अभी जमीन पर लुढ़कते नजर आओगे, फिर मैं तुमसे पूछूंगा तुम कितने बड़े हो। बच्चों, सूरज को भी बहुत गुस्सा आ गया था। ये झगड़ा तो बढ़ता ही जा रहा था। चलिए आगे पढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे क्या हुआ। बादल बरस कर खाली हो चुका था। सूरज ढलने लगा था। ढलने का अर्थ होता है छिप जाना। सूरज भी छिपने लगा था। तभी धरती की आवाज आई, जिसे सूरज और बादल ने सुना। वह कह रही थी, तुम दोनों ही बड़े हो। तुम दोनों के बिना भला कौन रह सकता है। मैं तुम दोनों को प्रणाम करती हूँ। बच्चों, धरती ने दोनों को ही नमस्कार किया। प्रणाम का अर्थ है नमस्कार करना। बच्चों, पेज नंबर 62 निकालिए। डूबता हुआ सूरज लाल था। बादल का एक टुकड़ा उसके आगे आ गया, वह भी लाल हो गया। ऐसा लग रहा था मानो दोनों गले मिल रहे हों। धरती उन दोनों को देख प्रसन्न हो गई। प्रसन्न हो गई मीन्स खुश हो गई। धरती ने देखा कि वो दोनों तो गले मिल रहे हैं, इसलिए धरती क्या हो गई, उन दोनों को देखकर बहुत खुश हो गई। तो बच्चों, आप लोगों को यह कहानी अच्छी लगी? इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। बच्चों, इसी के साथ आपको कॉपी में कार्य दिया गया है। अपना कार्य बड़ी सफाई से करना है और दिए गए अनुदेशों को भी ध्यान से पढ़िए। घर रहे, सुरक्षित रहें। बाय बाय।